दोस्तों, आज मैं आपसे अमेरिकन महाद्वीप के इतिहास को बढ़ाने वाले उन 2 हथियारों के बारे में बात करूंगा। अगर ये दोनों ना होते तो शायद अमेरिका का इतिहास कुछ और ही होता, या ये कहें कि अमेरिका महाद्वीप का जो आज का स्वरूप है वो होता ही नहीं, यानी कि आज अमेरिका होता ही नहीं। ये 2 हथियार थे .45 कोल्ट रिवॉल्वर और विंचेस्टर राइफल। जब यूरोपियन अमेरिका महाद्वीप में आए थे तो उनके पास जो हथियार थे वो उस तरह की बंदूकें थीं जिसमें पहले गोली डाली जाती थी, फिर बारूद डाला जाता था। इन्हें लोड करने में बहुत टाइम लगता था और यहाँ पर रहने वाले जो ट्राइब्स थे, इंडियन ट्राइब्स, वो बहुत बड़े योद्धा थे, घुड़सवार थे और बहुत ही बड़े तीरंदाज थे। ऐसे में उनका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल था। जो पुराने हथियार थे, यानी यूरोपियंस के परंपरागत हथियार थे, वो उनके सामने फेल हो रहे थे और यूरोपियंस का लगातार मारा जाना जारी था। ऐसे में यूरोपियंस को कुछ नए और मॉडिफाइड हथियारों की ज़रूरत थी। इंडियन ट्राइब्स जो पूरे अमेरिका महाद्वीप में फैले हुए थे, उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल था यूरोपियंस के लिए, और उनको यहाँ पर अपनी बस्तियाँ सेटल करनी थी और लगातार इन दोनों में क्लैश हो रहे थे। और इसमें हमेशा भारी पड़ते थे नेटिव्स इंडियन, क्योंकि वो, मैंने से बताया कि वो बहुत बड़े योद्धा थे और घुड़सवारी में और तीरंदाजी में उनको कोई मुकाबला नहीं था। ऐसे में पुराने हथियार जो अब इतने आउटडेटेड हो गए थे कि उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप जब एक बंदूक जिसमें अलग से छर्रा डाला जाए और फिर ऊपर से बारूद डाला जाए, उसे एकदम लोड नहीं कर सकते घोड़े पर बैठे हुए या गाड़ी पर बैठे हुए। जब एकदम नेटिव्स एम्बुश करते थे तो ऐसे में यूरोपियंस को बहुत दिक्कत आती थी और उनका बहुत नुकसान होता था। काफ़ी यूरोपियंस मारे जाते थे, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब, और ये लगातार चल रहा था। ऐसे में 2 कंपनियां आगे आईं, कोल्ट और विंचेस्टर। हालांकि ये पहले भी बंदूकें बनाती रही थी, लेकिन इन्होंने 1873 के आसपास, यानी 1873 में अपने 2 नए मॉडल लेके आए, .45 कोल्ट रिवॉल्वर और विंचेस्टर राइफल। ये दोनों बहुत ही मॉड थे उस ज़माने के हिसाब से, यानी मॉडर्न हथियार थे। आप देखिए कि रिवॉल्वर में 6 गोलियां एक साथ आती थीं और उसको जो चलाना आसान था, घोड़े पर बैठकर निशाना लगाना। और विंचेस्टर के अंदर भी 6 से 8 गोलियां आती थी, जिसे जो लीवर एक्शन सिस्टम पे काम करती थी, यानी कि आपने उसे कॉक किया और चला दिया। जो रिवॉल्वर थी अपनी कोल्ट रिवॉल्वर, उसका जो पिन होता था उसको अंगूठे से पीछे खींचा जाता था और फिर ट्रिगर दबाया जाता था, यानी वो सिंगल एक्शन रिवॉल्वर थी। सिंगल एक्शन और डबल एक्शन रिवॉल्वर क्या होती है अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। और वो सिंगल एक्शन रिवॉल्वर थी, लेकिन उसको फिर चलाया जा सकता था एक अलग तरीके से। वो आप काउबॉयज़ मूवीज़ में देख सकते हैं। मैं, जैसे जॉन वाइने हैं, उनका मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है वीडियो में, उनकी मूवीज़ आप देखिएगा किस तरह नेटिव्स इंडियन में और अमेरिकन्स में क्लैश होता था, भिड़ंत होती थी, किस तरह लड़ाई होती थी और किस तरह ये लोग एक दूसरे को मारते थे। तो ये रिवॉल्वर जब आई तो अमेरिकन्स का पलड़ा भारी पड़ा और नेटिव्स मरने लगे बड़ी तादाद में। और फिर वो पीस के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि भाई हमसे दोस्ती करो, शांति के लिए आगे आए। इसलिए .45 कोल्ट रिवॉल्वर को पीस रिवॉल्वर भी कहा जाता है, यानी पीस मेकर भी कहा जाता है। और विंचेस्टर की भी बात बड़ी निराली है कि आप घोड़े पे बैठे बैठे इसे लोड करके चला सकते थे। और ये जो राइफ़ल थी, इसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया यूरोपियंस को बचने के लिए और नेटिव्स इंडियन को दबाने के लिए। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए। इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। गुड बाय।